प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु के वचन को बताना, सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज के दिन फिर से मैं आपके बीच में एक नया टॉपिक, नया बातों को लेके आया हूँ। आज का जो हमारा विषय है शैतान या डेविल के ऊपर जो मैं आज टीचिंग देने वाला हूँ। जितने भी मसीह जीवन जीने वाले मसीह समाज है, सभी लोगों को शैतान के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसा प्रभु यीशु मसीह है उसी प्रकार शैतान भी है। जैसा प्रभु यीशु मसीह कार्य करते हैं वैसे ही शैतान भी कार्य करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है अच्छे काम करते हैं, लेकिन जो शैतान है अपोजिट काम करता है। जो मसीह पे विश्वास करने वालों को फंसाना, उनको गलत गलत चीजों पे पाप में दबाना या पाप में लगाए रखना, वो उसकी पैटर्न है। लेकिन शैतान के बारे में जब आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगा तो आप सतर्क हो जाएंगे, मैं यह विश्वास करता हूँ। थियोलॉजिकल व्यू से या फिर पवित्र शास्त्र के अनुसार से शैतान कोई कल्पना की बातें नहीं है। जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों को यह बात पता होना चाहिए कि शैतान कोई कल्पना की बात नहीं है। वह है, अभी भी कार्य कर रहा है और उसका जो कार्य तेजी से बढ़ रहा है। उस टाइम पे आपको, मुझे, हम सभी को शैतान के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी पैटर्न को, उसकी जो भी रणनीति है उसको हम समझ सके। वास्तविक में एक ये सत्य है और ये सत्य बात है कि शैतान अभी भी अब उसके काम चल रहा है, या फिर शैतान अपनी पैटर्न को बहुत तेजी से लोगों पे फैला रहा है। और आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात को रख देता हूँ या बता देता हूँ, शैतान अभी भी प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में तभी भी खड़ा था, अभी भी है। और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है उसके अपोजिट खड़ा रहता है। और अभी भी जितने भी मसीह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मसीह जीवन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको पाप में डालना चाहता है या पाप में उनको पकड़ के रखना चाहता है। उसका यह पैटर्न है। प्रिय भाई और बहनों, आपको मुझे समझना होगा, जानना होगा शैतान कौन है। आपके बीच में फिर से कहता हूँ, शैतान कौन है इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। बाइबल, पवित्र शास्त्र कहता है, बताता है, जब आप पढ़ोगे उसमें लिखित है और कहता है कि शैतान जो है पहले प्रभु यीशु मसीह का एक स्वर्गदूत था। आपने सही सुना, आपने सही जाना है। शैतान पहले एक स्वर्गदूत था, लेकिन उसके अंदर घमंड आने की वजह से, उसके अंदर जो प्राइड आने की वजह से वह स्वर्ग से नीचे गिराया गया। ये चीज सत्य है, आपको जानना होगा। जैसे कि अक्सर बहुत सारे लोगों के मुंह से या फिर बहुत सारे लोगों को बातों से आपने सुना रहेगा, लूसीफर के अंदर घमंड आया और घमंड के द्वारा परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे डाल दिया। उसके अंदर किस बात को लेके घमंड आया, आपको ये जानना होगा। जब लूसीफर को ऐसा लगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के तुल्य बन सकता हूं या उसके समान में हो सकता हूं, इस चीज का घमंड ने उसे नीचे गिराया। यशायाह 14:12 और एचकेएल 28 का 17 वचन, वहां पे साफ रीति से हमें लिखित मिलता है कि शैतान किस प्रकार से पतंग हुआ और किस प्रकार का उसको नाश हुआ। वहां पे हम देख सकते हैं, वहां पे हम पढ़ सकते हैं। जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है शैतान का स्वभाव क्या है, शैतान का थियोलॉजिकल व्यू से वो गुण क्या है, आपको पता होना बहुत जरूरी है। जो कोई मुझे देखते हैं, जो कोई मुझे सुनते वीडियो के माध्यम से, सभी को मैं बताना चाहता हूँ, शैतान का स्वभाव अगर आपको पता नहीं है, आप बहुत जल्दी धोखे में पड़ सकते हो। सो आपको शैतान का स्वभाव पता होना बहुत जरूरी है। शैतान का जो पहला स्वभाव आपको पता होना चाहिए, जानना होगा, आपको समझना होगा कि वह एक झूठा है, झूठा, एक लायर है। आपको मुझे समझना होगा। जब गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 8:44 में वहां पे पढ़ते हैं, वहां पे साफ रीति से लिखा है, वर्णन किया गया है कि वह एक झूठ का पिता है। दूसरी बात वहां पे वर्णन किया गया है, वह एक धोखा देने वाला है, डिसीवर। प्रकाशित वाक्य उसका हम 12:9 वचन में साफ रीति से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वहां पे हम पढ़ सकते हैं। तीसरी बात हम देख सकते हैं, वह एक विरोधी है। जितने भी मसीह पे विश्वास करते हैं उसका विरोध करता है, उसके अपोजिट खड़ा रहता है। उसे जलन होता है जो कोई मसीह पे विश्वास करके अपनी जीवन व्यतीत करता है, उसके विरोध में वह खड़ा रहता है पाप में डालने के लिए। शैतान का अर्थ ही होता है एक विरोधी। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इस चीज को, इस बात को अपने दिल और दिमाग में गांठ बांध लीजिए। शैतान का चौथा स्वभाव और जब हम देखते हैं, वह एक नाश करने वाला है। फर्स्ट एपिस्टल ऑफ पीटर, उस पे हम देखते हैं कि वह एक गरजने वाले सिंह के समान बताया गया है। जब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पीटर 5 उसका 8 वचन में, बहुत साफ रीति से कहता है कि वह एक गरजने वाले सिंह के समान है। शैतान का कार्य क्या है या फिर शैतान का काम क्या है, आपको ये समझना होगा। शैतान का सबसे बड़ा काम
फर्स्ट मिशन उसका क्या है? जो कोई मसीह पे विश्वास करता है, मसीह के ऊपर विश्वास करके चलता है, उसे मसीह से दूर करना उसका सबसे पहला मिशन है। और वो उस पर जोर से उसकी जितनी भी सेनाएं हैं उसमें लगे हुए हैं, और जितने भी मसीह लोग विश्वास करते प्रभु के ऊपर, उनको प्रभु से दूर करने में शैतान लगा हुआ है। पाप में गिराने का मतलब क्या है आपको मैं बता देना चाहता हूँ। शैतान सबसे पहली बात जितने भी मनुष्य जाति है प्रभु के ऊपर विश्वास करते उनको पाप में गिराना चाहता है। जैसे आदम और हव्वा को उसने गिराया, जब हम उत्पत्ति की किताब वहां पे 3 अध्याय में हम वर्णन किया गया है, हम वहां पे पढ़ सकते हैं। जब उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय हम वहां पे पढ़ते हैं, आदम और हव्वा को किस प्रकार का उसने बहकाया और उनको पाप में गिरा दिया, वहां पे वर्णन किया गया है। अध्याय को जब हम 3 को पढ़ते हैं उत्पत्ति, तो वहां पे साफ रीति से बताया गया है। जितने भी विश्वासी लोग हैं उनके अंदर विश्वास को कमजोर करना चाहता है और उनके विश्वास में भ्रम प्रकट करना शैतान का पैटर्न है, शैतान का लक्ष्य और उसकी स्ट्रैटेजी है। बहुत जोर से उसमें लगाता है और भरमा देता है। शैतान की सीमाएं या फिर उसकी बाउंड्रीज को आपको समझना होगा, कितना वो आगे बढ़ सकता है, कितना बढ़ नहीं सकता, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है, प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। शैतान यीशु मसीह के अधीन है। ये चीज का ज्ञान, ये बातों का नॉलेज आपके अंदर होना बहुत जरूरी है प्रिय भाई और बहनों। महत्वपूर्ण बात यह है कि शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है, वह प्रभु यीशु मसीह के अधीन है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सो आपको डरना नहीं है, शैतान का सामना करने वाला बन जाइए। शैतान जो है हर जगह उपस्थित नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी जो शक्ति है सीमित है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का शक्ति जो है हमेशा के लिए हमारे साथ में रहता है और हमारे जीवन में वह कार्य करता है। हर जगह, हर वक्त, हर समय, हर जगह पे रहता है। बुक ऑफ जॉब में जब हम वहां पे पढ़ते हैं तो शैतान को परमेश्वर के अनुमति के बगैर कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मसीह जीवन में शैतान के विरोधी कैसे खड़े होते हैं इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी। जितने भी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जितने भी मिनिस्ट्री को लेके चल रहे हैं, जो अपनी जीवन मसीह में व्यतीत कर रहे हैं, इस चीज का ज्ञान होना आपके जहन और दिल और दिमाग में होना बहुत जरूरी है। थियोलॉजिकल रीति से अगर हम देखें तो हम सीख सकते हैं, समझना है कि परमेश्वर के वचन पे हमें स्थिर रहना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के कलाम पे चलना है, अपने जीवन को सरलता से लेके चलना है, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए और पवित्रता का जीवन जब रहेगा तो हम स्थिर रह सकते। अगर ये चीज घटी कमी हो जाता है या फिर हम आत्मिक रीति से कमजोर हो जाते हैं तो शैतान हमारे जीवन में अटैक करना शुरू करता है। शैतान का विरोध करने वाले बनो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। सभी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, शैतान जब कोई चीज की बातें हमारे जीवन में रखता है उसमें हमें लिप्त नहीं रहना है या फिर उसमें लेके नहीं चलना है, लेकिन हमें शैतान का क्या करना है? हमें एक ही चीज करना है, शैतान का विरोध करना है। कब कर सकते हैं? जब हमारे जीवन में कुछ निर्णय हो, वो गलत हो सकता है, उस चीज का अगर हम छोड़े या फिर वो निर्णय को ना ले तो हम शैतान का विरोध करते हैं। एपिस्टल ऑफ जेम्स 4:7 में क्या कहता है आपको समझना होगा। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, वचन कहता है। जितने भी प्रभु के ऊपर विश्वास करके चलते हैं उनको मैं सभी लोगों को एक बात का इंकरेज देना चाहता हूँ। शैतान का अंतिम परिणाम क्या होने वाला है? शैतान अंतिम में वह हारने वाला है। बाइबल के अनुसार शैतान का अंत में निश्चय हार है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बुक ऑफ रेवलेशन 20 का 10 में वचन क्या कहता है? उसे आग के झील में डाला जाएगा। सो मैं आपके बीच में लास्ट में अंतिम कुछ बातों को रख के मैं वीडियो को खत्म करना चाहता हूं कि शैतान के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि उसके पैटर्न को, उसकी जो कुछ स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, उसको जान सके और आप प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ के आगे बढ़ो। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, शैतान अभी भी कार्य कर रहा है, तेजी से उसकी कार्य फैल रहा है, खास करके युवाओं के बीच में, मसीह जीवन व्यतीत करने वालों के बीच में। सो आपको शैतान के बारे में जब बातें पता रहेगा तो आप उसका सामना कर सकते हो, उसके सामने आप झुक नहीं सकते या फिर उसके में आप उसके विरोध करने वाले बनते हो। सो आपको समझना होगा, सीखना होगा कि हमें शैतान का विरोध करने वाला और शैतान से लड़ने वाला बनना है और उसके विरोध में हमें आगे लेके जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। सो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन के द्वारा आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर बहुतायत से कार्य करे। जय मसीह की दोस्तों।